अब रॉकी तो आसानी से सीआईडी में घुस सकता है। सीआईडी वालों को पता भी नहीं चलेगा कौन असली है कौन नकली। और इसी के साथ सीआईडी का काम बस उस एक को ही तो मारना है, उसके बाद तो सीआईडी खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। अब तो आप लोगों का काम हो गया ना, तो क्या मैं जा सकता हूँ? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है जाने की डॉक्टर साहब, कम से कम अपनी फीस तो लेते जाइए। फीस? मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। आप मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, फीस तो लेने ही पड़ेंगे। भाई जाओ, उनको इनकी फीस तो दे दो। नहीं, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। चल डॉक्टर चल चल। सीआईडी आपका रेस्टोरेंट है? जी साहब। कैसे हुआ खून? पता नहीं साहब, वो आदमी अंदर बैठा हुआ था, बाहर से कोई अंदर आके उसे गोली मारकर चला गया। लाश कहाँ है? अंदर है साहब, आइए। ये रही साहब लाश। बाहर से किसी ने इस आदमी पे गोली चला दी। आपने उस आदमी को देखा? नहीं साहब, दो आदमी थे बाइक पर, जो पीछे बैठा था उसने गोली चलाई। तो वो दिखते कैसे थे ये तो देखा ही होगा आपने। नहीं साहब, एक तो सेकंड में सब कुछ हो गया, समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा, इस आदमी को तो पहचानते हो ना जिसका खून हुआ है? जी हाँ, ये तो अक्सर यहाँ आया करते साहब, और हमेशा इसी टेबल पर बैठा करते थे। मतलब अभिजीत, मारने वाला ये जरूर जानता होगा कि ये आदमी यहाँ इस टेबल पे बैठा है, तभी तो उसने इसकी शक्ल देखे बिना इसके पेट पे गोली चला दी। एक बात बताइए, ये आदमी यहाँ पे अकेले आता था या इसके साथ कोई और भी आता था? साहब जब भी यहाँ आते थे ना, तो इनके 15-20 मिनट बाद एक आदमी इनसे मिलने आया करता था। तो आज नहीं आया क्या वो? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं आया, शायद अभी आता होगा। साहब वो देखिए, वो आ रहा है, इधर ही आ रहा है साहब। छुप जाते, हाथ मत लगाना। दया सर, आप ये? सर आप यहाँ? ये हरीश है, मेरा खबरी। इसे अच्छी तरह से चेक किया तुम लोगों ने? नहीं सर, अभी तक तो हम लोग बात ही कर रहे थे। विवेक चेक करो। अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ लाया था उसने मेरे लिए। सर, हाँ यहाँ पे कुछ है सर। ये देखिए सर। सीडी। कहीं सर। देखो ये सीडी हमने चलाने की कोशिश की मगर ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, जरा देख लो। सब सुनाई देगा सर। एक्सक्यूज मी। सर एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। सर सीडी काफी खराब हो गई है। मतलब पूरी तरह से गई काम से? इसमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा? सर मैं स्प्रे करके देखता हूँ, शायद कुछ सुनाई दे जाए। अगस्त खत्म।
15 अगस्त सीआईडी खत्म। 15 अगस्त सीआईडी खत्म। सर ये जो कोई भी है, इन्हें पता चल गया होगा कि सीआईडी की खबरी को इनका प्लान पता चल गया है, इसलिए मार दिया उसको। सर हमें इस खबरी के घर जाना चाहिए सर। शायद उसने हमारे लिए कोई और इंफॉर्मेशन छोड़ी हो। लगता है हम लोगों के आने से पहले ही कोई यहाँ घर में घुस गया है। अंगूठी? अरे ये अंगूठी तुम जानते हो इस अंगूठी? हाँ सर, ये अंगूठी का डिजाइन मैं कैसे भूल सकता हूँ। सर ये अंगूठी डॉक्टर प्रकाश का है सर, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश, याद है ना अभिजीत? डॉक्टर प्रकाश कौन? हाँ यार, हम दोनों ने तो पकड़ा था 6 महीने पहले। तुम्हें याद नहीं है? अच्छा, कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे यार वही डॉक्टर प्रकाश जो बाद में छूट गया था। अच्छा अच्छा, लेकिन सर ये जो सीडी में 15 अगस्त सीआईडी खत्म, उसका इस अंगूठी से क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ? अभिजीत, इस डॉक्टर प्रकाश की अंगूठी की वजह से हरीश का खून हुआ है। इसका कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, कुछ न कुछ कनेक्शन तो है। कमाल है अभिजीत, तुम्हें वाकई ये अंगूठी याद नहीं? हा? मामूली सी अंगूठी है यार, अब नहीं याद है तो नहीं याद है, क्या करें। मामूली अंगूठी? ये अंगूठी मामूली नहीं है। इसका डिजाइन इतना आम नहीं है कि कोई आदमी से आसानी से भूल जाए। दुनिया में कितनी अंगूठियां हैं जिनका डिजाइन एकदम अलग है, तो जरूरी है मुझे मालूम होगा हारूस अंगूठी के बारे में? है? मुझे नहीं याद है, तुम्हें तो याद है ना? चलो पता चल गया, ये अंगूठी डॉक्टर प्रकाश, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश की है। बस खुश? अभिजीत, दया, किस बात पर इतनी बहस हो रही है? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसे ही। सब हाँ, हम लोग डॉक्टर प्रकाश के बारे में पता लगा कर आ रहे हैं। सर वो 3 महीने से जिनीवा में है, कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, उसी में गया। जिनीवा में? ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है जो 3-3 महीने चलती है? सर, डॉक्टर प्रकाश अगर जेनीवा में है तो उनकी ये अंगूठी हमें यहाँ कैसे मिली? हरीश के घर में से? अभिजीत, तुम्हें नहीं लगता ये एसीपी ठीक नहीं कर रहे हम लोगों के साथ? क्या मतलब? अब देखो ना, खुद तो बैठे आराम से ब्यूरो में, हा? और हम लोगों को भेज दिया गधा मजूरी करने के लिए। क्या देखिए दया, तुम एसीपी साहब के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? हा? यार तू भी ना, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू जोक नहीं समझता? हा? अरे मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ यार। अरे गाड़ी कहाँ है? कैसी लगी? ब्लैक कार। ये कार? चलो चलो। क्या हुआ? लगता है मैं अपना मोबाइल फोन ब्यूरो में भूल गया। एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। और जल्दी।
कहीं ऐसा ना हो एसीपी साहब तुम्हारे प्राइवेट एसएमएस पढ़ लें। हाँ बोलो, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? ठीक है, नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। या थैंक यू। ये सब कैसे हुआ? हाँ? पता नहीं सर, ये अभिजीत कहाँ है? शायद माय गॉड। संभाल यहाँ बैठ जाओ। थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। आज काफी तकलीफ दे दी तुमको। नहीं यार, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम तो मेरे भाई जैसे हो। अरे यार छोटी सी चोट है, कट है, ठीक हो जाएगा। अभी मैं सो जाता हूँ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। नहीं, दवाई लिए बिना सो जाओगे? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा था? दवाई खाकर सो। नहीं मैं खा लूंगा ना। नहीं खा लूंगा यार। मेरे सामने खाओगे नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं। अरे मैं खा लूंगा ना दया। नहीं, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे रुको एक मिनट। ये लो पानी। हाँ, क्या कर रहे हो? पूरा पी लो ना। शायद रात को फिर से प्यास लग जाए। हाँ, पी लो। ओके, थैंक्स सर। गुड नाइट। क्या हुआ अभिजीत? हाँ? सर घूम रहा है। ये चक्कर क्यों आ रहा है यार? चक्कर आ रहा? शायद दवाई का असर है। तुम सो जाओ। दवाई का सर। सो जाओ तुम। इतनी सो जाओ तुम। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ।
चाबी है मेरे पास। रात को डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर चोरों की तरह घुसने की जरूरत नहीं मुझे दया। वो हमें यहाँ आना मना नहीं है। रात को 12 बजे। वो काम करते वक्त पता नहीं चला इतनी रात हो गई है। बाय। माय गॉड, दया ये सब क्यों कर रहा है? हेलो। हाँ हाँ, मैं अब घर पहुंचा हूं। हाँ, किसी को भी शक नहीं हुआ है, समझे? किसी को भी शक नहीं हुआ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? ओके। घर का दरवाजा खुला है। सर नहीं सर, मैं दया, मैं यहां पर कैसे? मेरे घर में घुसे कैसे तुम? क्या करता सर, बात ही कुछ ऐसी थी। फोन कर सकते थे दया। सर फोन पे बात समझाना जरा मुश्किल था सर। अच्छा, प्रॉब्लम है? हाँ सर। सर ये जो अभिजीत है, सर ये जो अभिजीत है, ये अभिजीत जैसा नहीं है सर। अभिजीत जैसा नहीं है? क्या मतलब? सर अब मैं सर आपको कैसे समझाऊं सर? सर मैं अभिजीत के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूं, मगर पिछले कुछ दिनों में वो जो कुछ भी कर रहा है वो अभिजीत जैसा नहीं है सर। अभिजीत जैसा नहीं है तो फिर कैसा है? पता नहीं सर, कुछ गड़बड़ है सर। लगता है जैसे अभिजीत के फेस में कोई और है सर। हाँ सर, कोई और है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है दया। अनाप शनाप बके जा रहे हो तुम। मैं ठीक कह रहा हूं सर, मैं ठीक कह रहा हूं। उस दिन जब हम वहां गए थे रेस्टोरेंट में, जहां पर वो उस हरीश का खून हुआ था, वहां पे सर वो एक जो आदमी इतने साल से काम कर रहा है वो ग्लव्स पहनना कैसा भूल सकता सर? हाँ? और सर ये देखिए मुझे उसके घर से क्या मिला है। ये लेडीज सैंडल। बताइए, लेडीज सैंडल अभिजीत के घर पे क्या कर रहा था? दया, लगता है तुम्हें छुट्टियों की जरूरत है। जाओ जरा मसूरी शिमला होकर आओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। मुझे लगा ही था सर, मुझे लगा ही था कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारी बात है यकीन करने लायक? चलिए सर, वो डॉक्टर प्रकाश की अंगूठी की बात ले लीजिए। अगर ये अभिजीत वाकई में अभिजीत है तो वो अंगूठी कैसे भूल सकता है सर? वो उसे याद नहीं था। दया, तुम्हें अच्छी तरह से याद है, जब से अभिजीत ने सीआईडी ज्वाइन किया है तब से उसे कभी कभी मेमोरी लॉस का दौरा पड़ता है, भूलने का दौरा पड़ता है। ठीक है सर, आप मानना नहीं चाहते मत मानिए, मगर मैं ये जानकर ही रहूंगा कि अभिजीत के साथ हो क्या रहा है। और आइंदा मेरे घर पर आने से पहले मुझे फोन करना। गुड नाइट।
सॉरी सर। नहीं यार, काम नहीं हुआ। ये एसीपी मानने को तैयार ही नहीं है। देखते हैं कब तक नहीं मानता। ठीक है, तो फील्डिंग लगा, मैं अपने पत्ते पे चाहता हूं। नहीं सर, दया सर का फोन अभी भी बंद ही है। कमाल है, दोपहर के 3:30 बजे लेकिन दया का कोई भी पता नहीं। पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। शायद दया सर कल रात को पार्टी शार्टी करने गए होंगे, आज सुबह उठ ही नहीं पाए होंगे बिस्तर से। उठ ही नहीं पाए होंगे मतलब? हाँ? तुम्हें मालूम है ना कि दया शराब नहीं पीता है? ना वो शराब पीता है, ना वो पार्टी वार्टी में जाता है, समझे? पार्टी में बेशक ना जाता हूं, लेकिन रात को चोरी चोरी फॉरेंसिक लैब में जरूर आता है। लैब में? हाँ, वैसे अब कैसे हो तुम? हाँ, आपकी दुआ से बॉम्ब जरा जल्दी फट गया डॉक्टर साहब, वरना एक कदम भी आगे जाता ना तो यहाँ खड़ा होकर आपसे 2-2 हाथ नहीं कर रहा होता। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे अलावा डॉक्टर तारिका की भी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। तारिका? हाँ, तारिका। हाँ, अच्छा तारिका, हाँ, वो तो है डॉक्टर साहब, वो तो है। साउंड के तुम क्या कह रहे थे अभी दया के बारे में? बॉस, दया रात को 12 बजे फॉरेंसिक लैब में क्या कर रहा था? है? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा वो क्या कर रहा था। लेकिन कर क्या रहा था? बॉस, उसने कंप्यूटर खोल के रखा हुआ था और हमारे बारे में जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी सबके सब चुरा के भाग गया वहां से। क्या? क्यों क्यों कर रहा है दया ऐसा? सर जरा 1 मिनट। क्या है? सर, जब बात इतनी बढ़ गई है तो मेरा चुप रहना ठीक नहीं होगा। बात क्या है? बग? यस सर, टेलीफोन टैप करने का बग। जब दया मुझे घर छोड़ने गया तो ये बग उसने मेरे टेलीफोन में लगा दिया। मतलब मैं जो भी बात करता वो सब सुनना चाहता है वो। ये हो क्या गया है दया को? वही तो, ये बग लगा के कि वो मेरे क्या हुआ? ये सबको साफ क्यों सुन गया मेरे आते ही? हैं? वो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था ना, तो हम लोग बहुत परेशान थे। कहाँ रह गए हो तुम? वो डॉक्टर प्रकाश के बारे में पता करने गया था। सर, वो तो नहीं मिला, पर उसकी वाइफ आरती के बारे में कुछ पता चला है सर। अच्छा, क्या क्या पता चला उसके बारे में? कहाँ है वो? सर, पति तो इंडिया से बाहर है, इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है सर, चीकूवाड़ी में। पकड़ना, अभी आई। जी संगीता किधर है? आज काम पे आई नहीं क्या? हाँ, सुबह मैंने भी उसे फोन किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। सर, ये सेठ बिना बड़ा मचमच करता है। क्या है? हैं? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? सर, मैंने इनको पहले कहीं देखा है। मुझे देखा है? नहीं नहीं, जा। कहाँ देखा है? सर, याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इन्हें कहीं देखा है सर। अरे कहीं देखा होगा तो याद आएगा ना? हाँ? चल जा, वहम है इसका। एक कहाँ देखा है? हैं? याद आ गया सर, मैंने इनको इसी बार में देखा था। क्या दया, तुम इस बार में आते हो? सर, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता, तो यहाँ इस बार में क्या करने आऊंगा सर? सर, फोन आ रहा है। मैं जरा फोन करके आता हूँ। एक मिनट, हेलो, सुनो। ये संगीता का एड्रेस है तुम्हारे पास? यहां से राइट लो।
तब आगे चलकर एक पानी का टैंक आएगा, वहां से चल। वहां से लेफ्ट और फिर सीधे से। अरे दया, तुम्हें तो पहले से ही मालूम है। कैसे? बस ऐसे ही सर। पता नहीं सर कैसे ऐसे निकल गया। नहीं दया, ऐसे कैसे पता नहीं? इसका मतलब है कि तुम संगीता के यहाँ जा चुके हो। क्या बात कर रहे हो अभिजीत? मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का मारा था, लग गया तो। मैंने भी तो तुक्का मारा है। काका जरा पीछे देखो, कोई दरवाजा है क्या? क्या कर दिया? संगीता तो दरवाजा खोल नहीं रही है। हाँ सर, शायद सो रही होगी। यस सर। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो दरवाजा खोल नहीं रही। सर, पीछे के भी सारे दरवाजे बंद हैं। पीछे के भी सारे दरवाजे बंद हैं। अच्छा, तो तोड़ दो। क्या सर? अरे दरवाजा और क्या तोड़ते हो तुम? दरवाजा? अच्छा। क्या हो गया तुम्हें यार? पहले तो मेरे मुंह से दरवाजे का द नहीं निकला तो तुम दरवाजा तोड़ देते। आज ये हिचकिचाहट क्यों? हिचकिचाहट नहीं सर, बस ऐसे ही अभी तोड़ देता हूँ मैं दरवाजा से। ये किस खेत की बुली है? ये लो। संगीता, संगीता, देखा कलर देखा, एकदम रेड वाइन जैसा। क्या नाम रखेगा इसका? सोविनियो साणु के? सोविनो कहो या मॉलो, लेकिन बॉस, जिस जहर से इस लड़की को मारा गया है वो इस शराब में मिलाकर पिलाई गई। सर, संगीता का खून उसके किसी दोस्त ने किया होगा जिसके साथ वो बैठी होगी शराब पीने के लिए। हाँ, किसी दोस्त ने किया होगा सर, क्योंकि घर में हाथापाई के कोई निशान नहीं मिले, तोड़ फोड़ के निशान नहीं है, तो कोई ऐसा आदमी है जो आसानी से घर के अंदर गया और मार के चला गया। अच्छी तरह से जानती थी इस आदमी को ये संगीता, है ना दे? और ये जहर इसे कल रात दिया गया, लगभग 2-2:30 बजे। सर, ये पार्सल छोड़कर गया कोई लैब के बाहर। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल? लैब के बाहर पार्सल? देखो तो सर। लगता है आपकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है। अभिजीत, मेरी गर्लफ्रेंड लैब में चुपके से नहीं आती है, और आती है तो भागती नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने क्या किया? और इस फोटोग्राफ पर आप टाइम देख रहे हैं, रात के 1:30 बजे, और संगीता की मौत इसी टाइम के आसपास हुई है बस। क्यों दे? इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास?
कल रात क्यों गए थे तुम उस बार में, और फिर उसके बाद संगीता के घर पे क्यों गए थे तुम? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं शक नहीं कर रहा हूं दया, फोटो दिखाकर पूछ रहा हूं मैं। सर इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता सर। कहने के लिए कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास दया? यस, कल रात को तुम चोरी छिपे 12 बजे रात को मेरी लैब में घुसे, कंप्यूटर पे से कुछ इंफॉर्मेशन चुराई और भाग, और उसके बाद तुम जाकर इस लड़की से मिले जिसकी लाश यहां पड़ी हुई है मेरी लैब में, राइट? क्यों? जवाब है तुम्हारे पास? सर कहां जा रहे हो सर? रुक जाइए सर प्लीज। सर अभिजीत, दया को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार? हाँ। तो सर ऐसा मत कीजिए, मुझे भरोसा है दया पे। वो जो कुछ भी कर रहा है सर उसके पीछे कोई राज होगा सर। आई मीन कोई ना कोई वजह होगी सर। इस भी प्रद्युमन है। लाश कहां पर? फोन किसने किया था? साहब मैंने फोन किया था। अच्छा, लाश तुमने देखी? ओह, मैं इधर से जा रही थी ना सफाई करते करते, तो अंदर से बहुत गंदा बास आया। जाके देखा तो एक आदमी का लाश। दिखाओ लाश कहाँ है? वो उधर। गोली मारी है सिर पे। अभिजीत, ये डॉक्टर प्रकाश लगता है, वही जिसकी अंगूठी हरीश के घर पे मिली थी। विवेक, ताशा, यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स उठाओ अच्छी तरह से। हाँ विवेक, तो ये देखिए, लगता है यहां पर किसी का ऑपरेशन किया गया है। सर मगर ऐसी जगह पे किसी का ऑपरेशन? सर ये डॉक्टर प्रकाश, ये तो प्लास्टिक सर्जन था ना सर? हाँ, तो इसका मतलब है सर यहाँ पे चोरी छिपे किसी की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। यस सर। ये तो किसी का चेहरा बना है। यहाँ पर जितने सारे फोटो के टुकड़े सब इकट्ठा करो। विवेक, ताशा, जल्दी।
माय गॉड, माय गॉड। और सर ये लाइनें चेहरे पे तभी खींची जाती है सर जब किसी की प्लास्टिक सर्जरी करनी होती है। हाँ अभिजीत, हाँ, किसी के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके दया का चेहरा लगाया गया है और वो अब घुस गया है सीआईडी में। इसका मतलब सर, जिसे हम लोग अभी तक दया समझ रहे थे वो दया नहीं है, वो दया की जगह कोई और है। इस आदमी को देखा यहाँ पे? ध्यान से देखो। हाँ साहब, साहब ये आए हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब के दोस्त बता रहे हैं। ये कहाँ है वो? साहब ये अंदर गए। अंदर? जब तक गए तो यहीं पर कहीं छुपा होगा। ढूंढ रहे आप। बैठ जाओ। देखो। देख, समझा रहा मैं तुझे। आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ, बता दे। किसने मारा संगीता को? हाँ? क्यों? प्यार हो गया था तेरे को उससे? लव हो गया था? वो हमारे लिए खतरा बन गई थी, उसे तो मारना जरूरी हो गया था। क्या? संगीता को तूने मारा? हाँ? तूने मारा उसे? सच कहते हैं लोग, हर फसाद की जड़ लड़की होती है। उसके चक्कर पे तूने मेरे पे हाथ उठाया ना, उसके चक्कर पे उठाया ना। अब देखता हूं तू यहां से जिंदा बचकर कैसे जाएगा। क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा? अबे भाग! ट्रक पे चढ़। ए, रुक! उतर नीचे, उतर! चढ़ जा, अंदर चढ़, हट जा। क्या हुआ अभिजीत? सर दया उस ट्रक में चला गया है। माय गॉड, क्या धांसू गाड़ी चलाता है भाई? तू भी पक्का शाना है। आज सीआईडी वालों की भी तूने हवा निकाल दी। चुप! निकल गया हाथ से सर। कोई बात नहीं अभिजीत, कल 15 अगस्त है। इनका जो भी प्लान है खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे चीफ गेस्ट को कि वो यहाँ पर आए और सीआईडी के जाबाज ऑफिसर एसीपी प्रद्युमन को आज आजादी के शुभ अवसर पर ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। सर प्लीज देश की जनता के लिए 2 शब्द कहें। आज हमारे देश की आजादी का, हमारी आजादी का शुभ दिन है। इस अवसर पर हम सीआईडी वाले कसम लेते हैं कि हमारे देश की धरती से हम जुल्म का नामो निशान मिटा देंगे। और इस काम में मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सालों तक मेरा साथ दिया है। और इस ट्रॉफी का इंस्पेक्टर अभिजीत भी उतना ही हकदार है जितना मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर अभिजीत स्टेज पर आ जाए।
बस, अब तुम्हारा खेल। गन नीचे करो वरना गोली मार दूंगा मैं। गोली तो तू वैसे भी चलाने वाला था, क्यों? गन नीचे कर दो, चुपचाप। विवेक, क्या कर रहा था? जानता है तो किसे गन दिखा रहा? हम सब जानते हैं रॉकी। सच सच बता, दया को कहां छुपा के रखा है तुमने? फ्रेडी, रॉकी मैं नहीं, ये आदमी है। ये रॉकी है, तो जाना माना गुंडा जो अभिजीत के भेस में सीआईडी में घुस गया है। बस बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। तुम्हारी असलियत तो सामने आ चुकी है मिस्टर रॉकी। सर, आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? सर वहां देखिए सर। अभिजीत, रुक जा नहीं तो उड़ा दूंगा। रुक उधर। मानना पड़ेगा सीआईडी वालों को, है? आखिर ढूंढ ही निकाला तूने इसे। तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भले मर जाऊं, लेकिन तुम सीआईडी वालों को बर्बाद करके मानूंगा। नहीं, ये गलती मत करना है, नहीं तो मैं तुम्हारे प्यारे एसीपी साहब को उड़ा दूंगा, हैं? ट्रॉफी के साथ साथ गोलियां भी मिलेंगी, हैं? और तू तो कुत्ते के दुम से भी ज्यादा टेढ़ा निकला। आज आजादी का दिन है ना, हैं? आज के दिन मैं तेरे एसीपी को इस दुनिया से आजाद करता हूं। बाय बाय एसीपी साहब। दया तो गया। लेके चलो, अरे डॉक्टर को बुलाओ, पहले से बोला था ना उसको तैयार रहने के लिए। डॉक्टर वैलेंटिनो, बस इमरजेंसी है, जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। चलो चलो चलो, लेके चलो जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज आइए, चलो। देखिए डॉक्टर साहब, दया को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। दरवाजा खुलेगा तो पता चल जाएगा यार। उसकी हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन चल रहा है। My God,
I'm Saluke, Dr. Saluke. हेलो। दया कैसा है? How is he? अरे आप ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? देखिए सर, आई एम सॉरी। हमने बहुत कोशिश की मगर क्या? मगर क्या डॉक्टर? मगर क्या? देखिए, आपने उन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। इतना खून बह चुका है, अब वो बच नहीं सकते। नहीं सकते? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? दया नहीं बच सकता? दया नहीं बच सकता? आप कैसे डॉक्टर हैं? आप क्या कर रहे थे? आप कैसे डॉक्टर हैं आप? अच्छा। आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर, है ना? दया ने कहा है हम लोग को डराने के लिए। देखिए डॉक्टर, हम लोग डर गए। ये देखिए, मेरे हाथ कांप रहे हैं डॉक्टर। एक सीआईडी ऑफिसर के हाथ कांप रहे हैं डॉक्टर। प्लीज इन्हें संभालिए। अरे क्या संभालिए? इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं आप? कोरोना जाके कुछ करवाओ। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप प्लीज उन्हें जाके मिल लीजिए, इसके पहले कि देर हो जाए। उनके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज। आप कुछ कर सकते हैं ना डॉक्टर? आप करिए ना प्लीज। सभी के साथ आप दया को बचा दीजिए प्लीज। मैं वादा करता हूँ, मैं आपका कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आप चलिए ना प्लीज। आप चलिए। अरे यार, जिंदगी में पहली बार अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं यार। सारी पढ़ाई सब बेमतलब। काश यार मैं दया को बचा पाता। काश यार। कैसे हो गया? कैसे? बस डॉक्टर साहब ने कहा है कि 7-8 दिन के लिए तुम्हें आराम करना है ना सर? हाँ। बस बिस्तर पे लेटे रहना है, उसके बाद में ठीक हो जाओगे। फिर जितने दरवाजे तोड़ने हैं तोड़ लेना है। ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते सर, पकड़े जाते हैं। कुछ नहीं होगा तो बता।
ये क्या हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी जल्दी। ऑल क्लियर। दया अपनी जान पर खेल गए तुम। देख कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब हैं, कुछ नहीं होगा। मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, मगर ये काम मैं निपटाऊंगा सर। You are one of my best officers. क्या कुछ नहीं होगा तुम्हें? दया, दया। I'm sorry.